कोरोना की विपदा है सब पर भारी, आओ देश दुनिया से मिटाएं ये महामारी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है। ये एक जंग है दोस्तों, और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ देंगे। गवर्नमेंट चाहती क्या है आपसे? सफाई, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें, 4-5 लोग मिलकर पार्टियां ना करें, सिर्फ इतनी सी बात। ये बात इतनी सी आपके लिए, मेरे लिए है, लेकिन बुजुर्ग बच जाएंगे, बच्चों की जान बचेगी। और उनको देखिए अस्पताल में जाकर जो कितनी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी, एयर इंडिया के पायलट्स, एयर होस्टेसेस, दूध देने वाला घर पर जो आता है, सब्जी वाला, किसान, गाड़ी चलाने वाला, कितने लोग सेवा कर रहे हैं। दे आर ऑल वॉरियर्स, हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमें भी अपना फर्ज अदा करना है, सिर्फ घर पर बैठकर। प्लीज़, आपसे गुजारिश है, विनती है। नमस्कार। कोविड-19 ने आज की तारीख में विश्व भर में 2,86,000 से अधिक इंसानों को निगल लिया और कई लाख लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उपाय करना अति आवश्यक है। सावधानियां बरतने और सूझबूझ से काम लेने से ही कोरोना महामारी से महफूज रहा जा सकता है, वरना नुकसान हमारा ही होगा। आज से शुरू इस कार्यक्रम की कड़ियों में हम कोविड-19 के खिलाफ जंग जीतने की दिशा में विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। उम्मीद है कि हम सब समझदारी और बिना किसी भय के सकारात्मक सोच लिए कोविड-19 के साथ जीना सीखें और ये जंग जीतें। पूरा देश इस समय लॉकडाउन की गिरफ्त में है ताकि कोरोना महामारी को गंभीर रूप धारण करने से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश भी इस महामारी को रोकने में पीछे नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना की नियमित निगरानी को श्रेय जाता है। हम सब लोगों की यही इच्छा है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, और उसके लिए ये योगदान आपकी ओर से बहुत महत्वपूर्ण होगा। हिमाचल प्रदेश में जो सीधे तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के हमारे कर्मचारी हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि वो बहुत बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में इस बहुत ही खतरनाक बीमारी के खिलाफ लड़ने में हमको दे रहे हैं। सभी मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत बेहतर ढंग से संजीदगी के साथ इस गंभीर विषय को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जहां जागरूकता लाने की आवश्यकता थी, जागरूकता लाई, और जहां सहयोग देने की आवश्यकता थी, वहां सहयोग दिया। पुलिस कर्मियों द्वारा लॉकडाउन और कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी कोरोना के कहर को रोकने में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी स्वयं हर रोज वीडियो संदेश के माध्यम से जहां लोगों को कोरोना की गंभीरता के बारे में जागरूक कर रहे हैं, वहीं पुलिस जवानों का भी मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ा रहे हैं। पुलिस वाले नम्रता से लोगों से व्यवहार करना चाहिए। लोग ऑलरेडी हर एक इंसान परेशान में है,
किसी का नौकरी गई, किसी को इनकम नहीं है, किसी का पढ़ाई रुकी है। इस अवसर पर हमें लोगों को समझना चाहिए और हम सिर्फ मदद के लिए। आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी मदद में पीछे नहीं है। जहां विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपए का अंशदान किया है, वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायकों से भी इस आपदा से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में खुलकर अंशदान की अपील की है। सत्ता दल भाजपा के मंत्रियों से लेकर विधायक तक भी जहां विधायक निधि से राहत कोष में अंशदान दे रहे हैं, वहीं अपना 1 महीने का वेतन भी अंशदान में देने की विधायकों ने घोषणा की है। दूसरी ओर सामाजिक संगठन इस मुश्किल घड़ी में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। फिर चाहे गरीबों को राशन उपलब्ध करवाना हो या हर रोज भोजन। प्रेस क्लब शिमला भी इस सामाजिक दायित्व में पीछे नहीं है और शिमला में प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकार बड़ी संख्या में जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जीतने के लिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है और टीम तभी जीत पाती है अगर हम एकजुट बनकर खेलते हैं। ये जो वायरस है ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल के समय में ही आपका कैरेक्टर का अनुमान पता चलता है या कैरेक्टर का पता चलता है। अगर हमने 83 में जीत प्राप्त की थी तो वो टीम का कैरेक्टर था और कुछ नहीं था। मुश्किल समय था, खतरनाक समय था, लेकिन सोच में तब्दीली थी कि हम इसकी जीत प्राप्त कर सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो शायद सब कुछ बदल जाता है। तो मैं चाहूँगा अपने देशवासियों को एक सोच बदल डालें और ये कहें कि हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं अगेंस्ट दिस वायरस। इसीलिए जान है तो जहां है, वो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। आज मैं ये चाहता हूं, क्या हम मिलजुल कर इस वायरस का सामना कर सकते हैं, और मिलजुल कर तभी कर सकते हैं अगर एक टीम बनकर, एक सोच रखकर हम इससे लड़ने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक हिमाचल प्रदेश में 2.5 लाख परिवारों को मुफ्त राशन व 18 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश की घुमावदार सड़कों पर ट्रक चलाना चुनौती भरा है। लॉकडाउन के समय जब अप्रैल के महीने में भी प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी या फिर वर्षा हो रही है, ऐसे में जनजातीय इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रखना न केवल चुनौती भरा है, बल्कि जब तक देशभक्ति का जज्बा ना हो या फिर जुनून ना हो, इसे पूरा करना मुश्किल है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लगभग 85,000 ट्रक चालक अपनी जान को हथेली पर रखकर कोविड महामारी को चुनौती देते हुए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बना रहे हैं। और हम आज ऐसे कोविड योद्धा से बात करेंगे जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। और अगर ये ना होते तो शायद पूरे देश में खाद्यान्न की कमी हो जाती, सब्जियों की कमी हो जाती, आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती। आप जो है खाद्यान्न लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दालों का सामान, डिपो का सामान, कितना मुश्किल है इस समय जो है सफर करना? मैम मुश्किल तो आती है मैम रास्ते में, जैसे कि मैम हमारे को थोड़ी बहुत टायरों की आ रही है, जैसे कि टायर की दुकानें खुली नहीं है मैम, तो उनकी थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो और भोजन की भी थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है मैम। बट हम अपना सामान रख के सारा सब कुछ कर रहे हैं मैम, सामान पहुंचा रहे हैं इधर उधर, क्योंकि मैम जरूरी है। इस कर्फ्यू में हम नहीं ये काम करेंगे तो फिर कौन करेगा मैम। जब सब लोग अंदर हैं, कोरोना महामारी सब जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है जिसका पता नहीं है कि कब जो है आपको ये बीमारी हो जाए, ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह सफर करना कभी डर नहीं लगता है? मैम डर तो लगता है, पर मैम जब अब ड्राइवर के मैम काम ही ये करते हैं मैम,
तो करना पड़ता है मैम, परिवार भी चलाना है मैम, तो बच्चे भी है मैम, सब देखना पड़ता है, इसलिए काम भी कर रहे हैं मैम, अपनी सेफ्टी भी रख रहे। और हमारे को मैम पुलिस की तरफ से भी अच्छे प्रोटेक्शन मिल रही है, रास्ते में ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो भी हमारी अच्छी वो कर रहे, देखभाल सब कुछ कर रहे हैं मैम, ओके चला हुआ है। जब पहली बार आपने लॉकडाउन की बात सुनी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सब लोग घर में रहें, लेकिन आप लोगों को कहा कि आप लोगों को जो है एक भूमिका निभानी है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जा सको, कैसी भावना आपके मन में आई? शुरू में मैम बहुत डर भी लगा मैम, बड़ी दिक्कत भी आई मैम। शुरू में हम फंसे लॉकडाउन में, कहीं 5 दिन फंसे, 4 दिन फंसे, तो कई जगह मैम खाना भी नहीं मिला 2-2, 3-3 दिन। पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया और मोदी जी हमारे मतलब हमारे को काफ़ी सुविधा देते गए, जैसे कुछ होटल खोल दिए गए, कुछ परमिशन देते गए, तो मैम ऐसे हमारे को आगे आगे राहत भी मिलती गई। किस मन में क्या भावना आती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह राशन पहुंचाते हैं? इसी भावना से पहुंचाते हैं मैम कि ताकि कोई भूखा ना रहे। जब मोदी सरकार राशन फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है, तो मैम हम भी अपनी पूरी इसमें योगदान दे रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचा सके माल। तो मैम देश के लिए तो एक ड्राइवर हम यही कर सकते हैं मैम, इसलिए मैम हम ये देशभक्ति के लिए भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे में क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी ही ऐसे कुछ उपाय हैं जिनसे इस वैश्विक महामारी से बचाव हो सकता है। प्रदेश की राजधानी शिमला में लोग किस तरह से लॉकडाउन की अवधि में अपने परिवारों के साथ घरों में रहकर कोरोना से लड़ने में सरकार को सहयोग दे रहे हैं, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज़ के उपनिदेशक समाचार तारिक राथर ने। जो आम लोग घरों में बैठे हैं वो इसी एक मकसद से बैठे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो और महामारी जो है इससे सभी लोग बच जाएं। यहाँ हम अभी एक फैमिली के साथ जोधा निवास डेजी बैंक के पास शिमला में हैं। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती गई वैसे वैसे अपने आप को संभाला है, अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया जाए या जैसे जैसे वो रिलैक्स करते हैं, उस हिसाब से आप किस तरह से इसको देखते हैं? एक देश में बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या भला है। तो हम सब लोगों को यही चाहिए कि भाई हम अपने आप को बचाएं। इस वक्त बहुत सुंदर टाइम बीत रहा है और अच्छा जीवन बीत रहा है। हम घर पे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती, जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी कहते नहीं है कि अब बाहर आप निकलो, तो हम अपने घर पे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे आह्वान किया है आरोग्य सेतु, आप डाउनलोड कीजिए, तो आपके लिए वो यूज़फुल है, तो वो हम कर रहे हैं सारे लोग। तो हमें घर पे रहना है, हमें अपना कुछ एंटरटेनमेंट, मेरी एज पे हम एंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हैं। मोबाइल्स हैं, रिलीजियस गुरु को फॉलो करते हो तो आप उनको सुन सकते हो, तो आपके पास बहुत टाइम है सारी चीज़ें करने के लिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं सुबह उठ के ट्रेडमिल करता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वेट उठाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। किचन की मालकिन जो हैं उनसे हम बात करेंगे लॉकडाउन में किस तरह से वो एक पॉजिटिव जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन भी डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ, पर मैं बिल्कुल मतलब पॉजिटिविटी से अपने घर में रह रही हूँ और सुबह उठती हूँ, अपना पहले योगा प्राणायाम करती हूँ। हमने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ 1-2 घंटे में पूजा करती हूँ, फिर आके इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर ये बच्चे और हस्बैंड उठते हैं, इनको खिला पिला के फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ अपनी मेडिटेशन के लिए, फिर लंच की तैयारी, और उसके बाद फिर 5 बजे हमारे गुरुजी का लाइव टेलीकास्ट आता है, जो कि हमारी क्वेरीज को, हमारे मेल्स को लेते हैं और उनके आंसर्स देते हैं। दिन बीत रहा है बहुत अच्छा, परिवार के साथ रहने का भी मौका मिला। सबके लिए यही है कि घबराना नहीं किसी भी चीज़ से, पॉजिटिविटी से सब ठीक हो जाएगा। और जो ये लॉकडाउन में हम लोगों को ये इकट्ठे फैमिलीज के साथ रहने का मौका मिला है, इसको एंजॉय भी करना चाहिए और खुश रह के इस टाइम को व्यतीत करना चाहिए। ये शायद जिंदगी में ऐसा मौका पहली बार ही मिला है। एक अन्य परिवार का कहना था कि सभी लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। बच्चे भी इस महामारी को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं।
यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से सुबह से शाम की अपनी जिंदगी गुजारती हैं। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ और 8 बजे नहा लेती हूँ। सुबह 10 बजे पूजा करके फारिग हो जाती हूँ मैम। तो सुबह शाम तक मैं यहीं पे घर पे रहती हूँ, कुछ पढ़ाई कर जो हमारे उससे टेलीग्राम से समाचार से कुछ होमवर्क आता है, नहीं तो अगर कोई कभी कभार नहीं आता तो उससे मैं 1 पेज हमेशा हूँ हिंदी और इंग्लिश। क्यों घर बैठे हैं हम अभी? एकदम से कोरोना आ गया, जैसे हमारे स्कूल खुलने वाले थे, एकदम से कोरोना आ गया, फिर हम स्कूल नहीं गए। मैं उनसे कहना चाहूँगी वो घर में ही रहे, घर में ही पढ़े और अपना शाइनिंग स्टार डिस्कट देखते रहे और इसी से पढ़े। अगर कोई काम ना दिया हो तो 1 पेज हिंदी का, इंग्लिश, मैथ्स के सम्स करें। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अपनी रोजमर्रा का काम जो है सुबह से शाम तक किस तरह से निभाते हैं। पूरे दिन घर के काम में बिजी रहते हैं। हम कोरोना की वजह से हम घर पे रहे हुए हैं कि ताकि हम अपना बचाव रख सके। हम तो ये सोचते हैं कि कोरोना कब हट जाए, हम भी कभी बच्चों स्कूल भेजे, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से घर में करवा रहे, हम कैसे करना, हमने हाँ जो स्कूल से वो दे रहे हैं काम बस हम वही करवा रहे हैं बच्चों को घर पे बैठ के। Boys and girls, as I would know, sports teaches you life lessons that can be applied to just about anything you want to pursue for the rest of your life. Today, the COVID-19 corona has put us in a situation where we've got our backs to the wall. To combat this COVID-19 corona is like chasing a World Cup, where you give your everything in trying to win it. What's staring you in the face is no ordinary World Cup. This is the mother of all World Cups, where not just 11 are playing, but 1.4 billion are in the playing arena and competing. Guys, we can win this. But for that, you've got to observe the basics. You've got a Prime Minister leading from the front, ahead of the curve, like other countries have found out. You've got to obey the orders that come from the top, be it the center, be it the state, or be it from the people in the front line who are risking their lives. 2 orders that stand out: staying home and maintaining social distancing. It isn't easy, but to win the game, you've got to go through the pain, to break the chain and see the game. Come on, guys, let's do it together. Let's get out there in a brute force of 1.4 billion and beat this corona. And get your hands on the World Cup of humanity. Let's do it.